एग्जाम्पल 67 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है गॉस थ्योरम का। और देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको कितनी बार सीबीएसई ने पूछा, आप जरा इस क्वेश्चन पर नज़र मारें। तो क्यों ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर ली जाए। अगर कहीं भी डाउट आए ना इस क्वेश्चन के अंदर तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, लेकिन डाउट को क्लियर कर लें। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपनी राय भी दें अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो। अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए किसी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो के पास आ चुके हैं और चैनल पे पहली बार दिख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपके पास कुछ जाता तो है नहीं, ना आपके पैसे कटते और ना आपको कुछ मिलता। बस सब्सक्राइब करने का ये है कि हमें सपोर्ट मिल जाती है। आपका वो सब्सक्रिप्शन हमें कितना मोटिवेट करके जाता है तो हमें ही पता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने जितने भी स्कूलमेट्स के ग्रुप हैं सबके अंदर। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लिया तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हमसे क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है S1 एंड S2 आर टू कोसेंट्रिक स्फीयर्स। आपके पास एक तो S1 है ये वाला और दूसरा S2 है, ये कोसेंट्रिक स्फीयर्स है। मतलब ये है कि इन दोनों ही स्फीयर का जो सेंटर है वो कॉमन सेंटर है। ठीक है, हमसे कह रहा है स्फीयर्स एनक्लोजिंग चार्जेस Q एंड 2Q। जो S1 आपके पास स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, Q है। और जो S2 है, S2 के अंदर तो 2Q भी आएगा और Q भी आएगा, क्योंकि S2 सरफेस के अंदर दोनों चार्ज हैं, 2Q भी है और Q भी है। ठीक है, लेकिन अगर S1 स्फीयर की बात करेंगे तो S1 के अंदर तो सिर्फ Q आता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। हमसे कह रहा पहले वाले पार्ट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। आपके पास ये दोनों जो सरफेसेस हैं S1 और S2, इनसे जो निकलने वाला फ्लक्स है उसका रेशियो बताओ। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में कहेंगे, पहले बात करेंगे S1 स्फीयर से, आप कहेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 स्फीयर। अब S1 स्फीयर की बात करोगे तो इसको लेटर सपोज मैंने φ1 कह दिया, φ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड। इस सरफेस से इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है तो वो Q एनक्लोज हो जाएगा, वो चार्ज कितना है, Q है। और नीचे क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस S1 से पास होने वाला टोटल फ्लक्स है, φ1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 स्फीयर। जो S2 स्फीयर है उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो अब आपको ये मतलब होना चाहिए कि S2 के अंदर टोटल चार्ज कितनी है। S2 के अंदर टोटल चार्ज देखोगे तो 2Q चार्ज जो है ये भी S2 के अंदर ही है और ये Q चार्ज जो है ये भी S2 के अंदर ही है। तो आप देखेंगे ये φ2 हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर Q एनक्लोज्ड की बात करोगे, इस S2 स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो है 2Q प्लस का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास φ2 है, φ2 को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपसे पूछा था कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो आप लिखेंगे φ1 अपॉन φ2। ये रेशियो पूछना, φ1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और φ2 की वैल्यू कितनी है, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 3। तो φ1 का जो रेशियो आएगा φ2 के साथ वो आ जाएगा 1:3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहले वाले पार्ट का आपने सटीक आंसर निकाल दिया, कुछ टफ नहीं था। आपसे φ1 और φ2 का रेशियो पूछा गया था और रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया एक स्टैंडर्ड मेथड से। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, जरा सेकंड वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और एक बार जरा इस क्वेश्चन को फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। आप देखो इसके अंदर सेकंड वाले पार्ट में ये कह रहा है आपसे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 वाले जो स्फीयर है उससे कितना फ्लक्स चेंज होगा इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1। S1 के अंदर जो स्पेस था इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या भर दिया आपने? डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक कौन सा भर दिया? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। बड़ी ज़बरदस्त बात थी, अभी तक तो एयर थी लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दिया। तो अब देखो क्या होगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। आपको फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स किस तरह से चेंज हो जाएगी? तो आपको फाई चाहिए। फाई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डैश हो जाएगी जब आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ और होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपको पता है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कुछ E/K हो जाती है। और डेल्टा S ये ऐसे चल रहा होगा। अगर वेक्टर दिखा रहा हो तो वेक्टर इस पर भी दिखाओ। मतलब K टाइम्स कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, K टाइम्स कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से फोर्स जो है वो K टाइम्स कम हो जाता, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। 1/K ये ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन E.डेल्टा S। आपने इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है किसके लिए? S1 स्फीयर के लिए। S1 स्फीयर के लिए E.ds ये था Q/ε0। तो जो आपके पास फाई है वो कितना हो जाएगा? Q/ε0 का भी K टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गई जो आपसे पूछी गई थी कि फ्लक्स कितनी हो जाएगी? तो K टाइम्स कम हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, अलग अलग कलर में ही मजा आता। थर्ड वाले पार्ट की तरफ को देखो। थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा थर्ड वाले पार्ट में हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1। ओहो, S1 स्फीयर से फ्लक्स कितना चेंज होगा इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2 इन अ प्लेन एयर। अब कह रहा है कि अब आपने जो है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया। जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो पूछ रहा है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरने से जो S1 सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपको जिस सरफेस से फ्लक्स चाहिए उस सरफेस अंदर देखो, उस सरफेस के अंदर क्या आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है या नहीं भरा। अब चूंकि ये पार्ट थर्ड है, पार्ट सेकंड के अंदर आपने भरा था, लेकिन पार्ट थर्ड के अंदर ये स्पेस ही रहेगा। जब स्पेस रहेगा तो S1 के अंदर जो चार्ज है वो तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के हिसाब से ही है। अब आपने अगर S1 के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा होता तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब आपने इस स्फीयर के बाहर भर दिया। अब बाहर चाहे कितना भी डाइलेक्ट्रिक भर दो, कितना भी और कोई से भी डाइलेक्ट्रिक भर दो, इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि बाहर डाइलेक्ट्रिक भरने से इस S1 सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप लिखेंगे there is no change in the flux passing through S1 से पास होने वाले फ्लक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप S2 के स्पेस में S2 का स्पेस तो यही हुआ, S2 के स्पेस में भर रहे हो। देखो S2 के स्पेस में आपने क्या भरा है? S2 के स्पेस में आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है। तो आप कहोगे देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 इफ S2 स्पेस इज फिल्ड बाय K। अगर K से आप फिल्ड कर दोगे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है और कितना प्यारा, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया लिटरली तो वीडियो को शेयर करने में आपका क्या जाता है, वीडियो को लाइक करने में आपका क्या जाता है, एक अच्छी कमेंट करने में आपका क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। मुझे तो ये लगता है कि आपका कुछ नहीं जाता। मुझे क्या लगता है, आपको खुद को पता है कि आपका कुछ नहीं जाता। चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाएं। इससे ये होगा कि आपको तो कुछ नहीं, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी यूनिटी हो जाए हम लोगों की। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें यार एक बार।